तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की जशनदीप सिंह की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है कुंभ लगन की, और इसकी जो राशि है वो है, राशि भी कुंभ है, लगन की कुंभ है। अगर इसके देखो जी, मैं कुंडली की बात करूं, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा आपको विस्तार से समझाऊंगा। और जैसे कि आपको मैंने पहले कुंडलियां बनाई हैं, मैंने आपको बताया है कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है, और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा फिर लिख दिए हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये है इस लड़के का पहला घर, और पहले घर से इसका रंग रूप देखा जाएगा कि ये लड़का देखने में कैसा होगा, इसका सर मस्तक कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा। दूसरे घर से धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इसकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर इसकी पढ़ाई और इसके बच्चे कैसे होंगे। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से भाग्य। दसवां घर इसके कामकाज का। 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है, और घर का जो मालक बना है वो मालक देखना है। अब देखो जी, भविष्यवाणी की बात करते हैं। भविष्यवाणी में क्या होता है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर ज्यादा कब आता है, जब इनकी दशा चलती है। और अभी इसके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है जिस ग्रह का, वो है शनि ग्रह। 9 ग्रहों में इसके जीवन के ऊपर सबसे ज्यादा जो असर है वो शनि ग्रह का है। क्यों? क्योंकि शनि की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। तो शनि की चल रही है महादशा, जो कि 9 से चली हुई है, ये 28 में खत्म होगी। मतलब असर देखो जी सभी ग्रहों का है, लेकिन सबसे ज्यादा असर है शनि ग्रह का। और दूसरे नंबर पे इसके ऊपर जो असर है वो है राहु ग्रह का, जिसकी चली हुई है अंतर्दशा। ये चौथा महीना 23 से चली हुई है, पिछला एक साल हो चुका है। अभी भी ये 2 साल की पड़ी है। दूसरा महीना 26 में खत्म होगी, 24 पूरा, 25 पूरा। तो मैंने अभी क्या बोला, असर देखो जी इसके ऊपर सभी ग्रहों का है, गुरु का भी असर है, लेकिन सबका असर कम है। लेकिन सबसे ज्यादा, कई गुना ज्यादा असर है शनि ग्रह का। दूसरा असर है राहु ग्रह का। इसका मतलब ये है कि ये जो लड़का जो भी इसकी लाइफ में हो रहा है अभी, सुबह से लेकर रात तक जो भी खा रहा है, पी रहा है, कुछ भी इन ग्रहों की वजह से हो रहा है, शनि और राहु की वजह से। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं राहु की बात करता हूँ कि वो इसका कैसा है। और इसका जो राहु है, पूरी कुंडली में मुझे सबसे ज्यादा खराब लगा है। मतलब पूरी कुंडली में इसका जो सबसे बड़े लेवल पे ग्रह खराब कौन सा है, वो है राहु ग्रह। तो और राहु की देखो जी इसके ऊपर चली हुई है दशा, चौथा महीना 23 से। और आपने अगर देखना चाहे, नोट करके देख लीजिए लड़का, कि जब से इसकी ये दशा चली है, ये चाहे नोट कर लेगा कि तब से ही भाई लाइफ में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितनी परेशानी आ रही हैं, कितनी कामों में रुकावटें, नोट कर ले चाहे कि पिछले एक साल से इसकी लाइफ में कितना स्ट्रगल आ रहा है। राहु सवाल की इसको, पहले सवाल ये है कि इतना बुरा है क्यों, क्यों मैंने बोल दिया भाई इसका खराब है, कारण ये पहला। तो इसका जो राहु है वो देखो जी यहाँ पे बैठा है कुंडली के 10वें घर में। 10वें घर से इस लड़के की 4 चीजें देखी जाएंगी। एक तो इसका जो काम काज है वो कैसा होगा, काम काज करेगा क्या, 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर इसके पिता का भी है, पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी होता है, और मान प्रतिष्ठा का। अब ये जो 4 चीजें हैं, इसके लिए 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि। मालक बना ये मंगल। तो इन 4 चीजों के लिए हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा। और 10वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। दोनों ग्रहों को देख के डिसाइड होगा इन 4 चीजों के बारे में। तो पहले अगर मैं राहु की बात करूं, राहु 10वें घर में यहाँ पे नीच का बैठा है। ये जो 8 है, ये वृश्चिक राशि, जो कि राहु की है नीच राशि, जो कि सबसे बड़ा कारण खराब होने का। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं, इनकी एक अवस्था होती है कि अपने घर में है, दुश्मन के घर में है, दोस्त के घर में है, कैसे बैठे हैं। और सबसे ज्यादा खराब कब होते हैं, जब ये नीच के होते हैं। तो राहु क्यों खराब है, क्योंकि वो 10वें घर में नीच का बैठा है। क्या खराब पल देगा, 10वें घर का नुकसान कर देगा। और 10वां घर किसका है, इसके काम काज का। तो राहु सबसे बड़ी दिक्कत इसके काम काज में पैदा करेगा। इस लड़के को लाइफ टाइम काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी। काम काज की दिक्कतें का मतलब ये है, या तो इसकी नौकरी छूटती रहेगी, एक नौकरी कर ली, महीने के बाद दूसरी नौकरी लग जाएगा, ऐसे नौकरी छोड़ती रहेगी। या कोई बिजनेस करेगा, उसमें भी दिक्कतें आएंगी। अगर आप सवाल सवाल की काम कौन सा करे, भाई कोई भी काम कर ले दिक्कतें आनी है, जब तक ये राहु को सही नहीं करता। तो राहु इसके कामकाज में दिक्कतें पैदा करेगा। ज्यादा कब करेगा, भी दशा में। इस दशा में ये दिक्कतें ज्यादा आएंगी कामकाज में। 10वां घर पिता का है, राहु की वजह से इस लड़के को पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी बड़े लेवल पे। क्या दिक्कतें आती हैं, या तो पिता से बनती नहीं है, पिता से रोजाना लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जब पिता की लाइफ में कोई कष्ट आता है, पिता बीमार होता है, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलती,
मतलब पिता संबंधी दिक्कतें आती है, कब आएंगी? इस राहु की दशा में आएंगी, जो कि चली हुई है। इस दशा में इसको पिता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं, चाहे वो पिता का बीमार होना है, चाहे पिता की लाइफ में कोई कष्ट आ जाए, या पिता से ना बने। 10वां अगर सरकार कहे, इसको सरकार की तरफ से कोई दिक्कतें आ सकती हैं, सरकार की तरफ से कोई दंड मिल सकता है। 10वां अगर मान प्रतिष्ठा का, इसकी मान प्रतिष्ठा में कमी होगी, मान हानि होने के योग है। और राहु की 3 दृष्टियां हैं। राहु देखो जी, 10वें घर के जो रोग होते हैं, जैसे 10वें घर से घुटने देखे जाते हैं, घुटनों में रोग देते हैं, मतलब राहु इसकी हेल्थ को खराब करेगा। राहु की 3 दृष्टियां 5वीं पड़ेगी, दूसरे घर के ऊपर धन की हानि होगी बहुत ज्यादा, वाणी कठोर कर देगा। चौथे घर को मकान वाहन संबंधी दिक्कतें, छठे घर को देख शत्रु बढ़ा देगा, रोगी बना देगा, कर्जदार बना देगा। इसके अलावा राहु के और जो बुरे फल क्या होते हैं, राहु की जब दशा होती है, इसमें कामों में रुकावटें आती हैं, कोई काम आसानी से नहीं बनता, कामों में बहुत सारी रुकावटें आती, दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती, स्ट्रगल शुरू हो जाता है। मतलब जब भाई राहु की दशा आती है, खासकर राहु अगर नीच का है, जैसे इसका नीच का है, तो ये यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक बुरा फल देगा, दो हजारों बुरे फल ये राहु की दशा में मिलेंगे। और आप चाहे नोट करके ये लड़का देख ले, मुझे बताने की भाई जरूरत नहीं, नोट कर ले चाहे, कि भाई जब से ये दशा चली तब से भाई लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही, नोट कर लेगा चाहिए। बिल्कुल ये कन्फर्म है, लिख के दे सकता हूँ, ये राहु की दशा जब से चली होगी, इसकी दिक्कतें आ रही होंगी। और जैसे मैंने बोला हजारों दिक्कतें, जैसे मान लो ये लड़का विदेश की ट्राई कर रहा है, अगर मैं इसकी विदेश की बात करूं, हजारों योग हैं इसके विदेश जाने के, इसको बिल्कुल जाना चाहिए, और ये जाएगा, पक्का जाएगा, और वहां पे इसकी किस्मत चमकेगी। ये ग्रह ऐसी कंडीशन बना देंगे, इसको विदेश जाना पड़ेगा, मजबूर हो जाएगा ये विदेश जाने के लिए। लेकिन राहु क्या करेगा, इसका विदेश में इसका काम आसानी से बनने नहीं देगा। जैसे आपने बोला कि अभी ट्राई कर रहा है, लेकिन ट्राई इसका काम नहीं बन पा रहा, क्यों नहीं बन पा रहा? राहु की वजह से। जैसे मैंने बोला, राहु क्या करता है, कामों में रुकावटें डालता है, जो काम आसानी से बनना चाहिए वो उसको विलंब डाल देता है, कई प्रयास करने पड़ते हैं तब जाके काम बनता है। तो बस आपको कहने का मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले तो अभी इसके लिए जो उपाय जरूरी हैं वो है भाई राहु ग्रह के। अगर काम नहीं बन रहा विदेश का, राहु सही होगा तभी काम आसानी से बनेगा। तो राहु के उपाय क्या क्या हैं? इसकी पावर जितनी कम की जाएगी उतना ही फायदा है। तो पहला भाई, इसकी पावर कम करने के लिए इस लड़के ने जो करना है वो है राहु का दान करे। जब तक ये दशा है, अभी 2 ढाई साल की पड़ी, राहु का दान इसने रोजाना करना है। सतनाज्य का भी दान है, और भी जो दान है इसके, वो दान इस लड़के ने रोजाना करने हैं। तो पहला उपाय राहु का दान भाई करना ही करना है, ये तो लिख ले लड़का। दूसरा उपाय, इस लड़के ने राहु कवच का पाठ पढ़ना है रात के समय, नहीं पढ़ना आता सुन लिया करे। तीसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़े। अब देखो जी, 2 पाठ है, राहु कवच और स्रोत, दोनों पाठ, एक एक पाठ इस लड़के ने पढ़ना है या सुनना है रात के समय जरूर, जब तक ये दशा है। और चौथा उपाय अगर कर सकता है ये लड़का, राहु के मंत्र एक बार पूरे कर लेगा 18,000। तो इस लड़के को, कर ये लड़का कर लेगा, वैसे तो कर ही लेगा भाई, जवान है लड़का, कर लेगा, कोई इसको दिक्कत नहीं आएगी। शनिवार से शुरू करके ये संकल्प ले ले कि राहु देवता जी, मेरा नाम जशनदीप सिंह है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है, आज से आपके मैं मंत्रों को शुरू करने जा रहा हूँ, और आपके जो 18,000 मंत्र वो मैं पूरे करूंगा, ताकि आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे। तो शनिवार से शुरू करके रात के समय ये लड़के ने मंत्र पूरे करने हैं। कोशिश करे इनको 40 दिन में पूरे कर ले। 40 दिन नहीं, में ज़्यादा भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 2 महीने लग जाए, कर ले। वैसे मंत्र पूरे करने का मेन काम है, मंत्र पूरे करने हैं। इसके अलावा देखो जी, इसके और भी राहु के उपाय बताता हूँ। ये राहु के लिए क्या करे, शिव जी के मंदिर जा सकता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करे रोजाना, शिव जी के मंदिर जाए, वहां पे जल चढ़ाए शिव जी के ऊपर। या हनुमान जी की पूजा उपासना कर ले, हनुमान जी का कोई पाठ पढ़ लिया करे। और ऐसा नहीं कि अगर शिव जी की पूजा उपासना करेगा तो ये उपाय आके मैं नहीं करूंगा, ये उपाय जरूरी हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा है। शिव जी की पूजा उपासना भी करनी है, नहीं कर सकता ना करे, लेकिन ये उपाय जरूर करने हैं भाई। कवच स्रोत के पाठ जरूर पढ़े रात को, और मंत्र अगर कर सकता है वो कर ले, दान जरूर करे, शिव जी की पूजा उपासना, हनुमान जी की पूजा उपासना, ये पाठ पूजा करे। मतलब ये जो समा भी इसका अच्छा नहीं चल रहा राहु की दशा, क्योंकि राहु क्या विदेश का कारक भी है, विदेश लेके जाएगा उसको। लेकिन राहु इसका कई बार हो सकता है, इसका पैसे फंस भी सकते हैं, किसी एजेंट को दिए तो पैसे वो लेके भाग सकता है, पैसे फंस भी सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो राहु के उपाय करके ही ये ट्राई करे। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला, इसकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है कौन सा है? राहु। और दूसरे नंबर पे जो ग्रह खराब कौन सा है? केतु। अब केतु की बात करते हैं कि भाई वो क्यों खराब है। तो केतु इसका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में, और चौथा घर है इस लड़की की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का घर। इसके लिए चौथे घर को देखा जाएगा, और चौथे घर में 2 लिखा है, जो कि है वृष राशि
और वृष राशि का मालक है शुक्र। तो इन चीजों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा कि इसकी माता, मकान, वाहन कैसा होगा, शुक्र को देख के डिसाइड होगा। और शुक्र के अलावा चौथे घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखा जाएगा। मतलब दो ग्रह देखने पड़ेंगे माता, मकान, वाहन के लिए, शुक्र और केतु को। तो शुक्र की मैं बाद में बात करता हूँ, पहले मैं केतु की बात करता हूँ। तो केतु इसका देखो जी चौथे घर में यहाँ पे नीच का बैठा है। ये जो दो लिखा है वृष राशि, जो कि केतु की नीच राशि, जैसे राहु नीच का है 10वें घर में, केतु भी नीच का है। तो केतु इस चौथे घर की हानि कर देगा, जो कि चौथा घर है माता का। तो केतु क्या कर देगा, माता के सुख में कमी कर देगा। क्या कमी करेगा, या तो माता से बनेगी नहीं, या माता बीमार होगी, उसको कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी, या माता से प्रेम नहीं मिलेगा, केतु ये दिखा रहा है। इसके अलावा चौथा घर है मकान का। केतु क्या कर देगा, मकान के सुख में कमी कर देगा कोई ना कोई। क्या कमी करेगा, या तो मकान होता नहीं, या मकान होता है उसको लेकर कोई दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। चौथा घर है वाहन का, वाहन संबंधी दिक्कतें। मतलब केतु चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और सबसे बड़ी बात, हजारों कुल्ले देखी, जब भी केतु चौथे घर में होता है, चौथा घर है जन्मभूमि का, तो केतु जन्मभूमि पर टिकने नहीं देता। ऐसे लोगों को जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है। और ये केतु इसको जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा। और दूर जाने का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे इसका अपना ही देश। और जब ये दूर चला जाएगा, वहां पे इसको फायदा होगा, वहां पे इसका भाग्य साथ देगा, वहां पे इसको मकान वान का सुख मिलेगा। और आपको ये मैं विद प्रूफ के साथ दिखा भी देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं अपनी तरफ से बातें बना रहा हूँ। जो शास्त्रों में लिखा रखा है आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, इसकी जो कुंभ लगन की कुंडली, यहाँ पे देखो केतु चौथे घर में, आप पढ़ भी लो आप, केतु यहाँ पे चतुर्थ स्थान में वृष राशि का होकर नीच का होगा। ये ऐसे जातकों को माता के पक्ष में हानि उठानी पड़ती है, जन्मभूमि से वियोग भी होता है, भूमि, ये पढ़ लो आप। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये लगे कि भाई मैं जो चीजें बताता हूँ, मैं सबको कुछ ना कुछ दिखा देता हूँ। क्यों दिखाने का मतलब ये होता है कि अगर बंदे की लाइफ में वो दिक्कत है, उसको पता होना चाहिए कि दिक्कत सच में इस ग्रह की वजह से है। जैसे राहु की दिक्कत मैंने बोली है, इसकी वजह से है। ऐसे केतु इस घर की हानि करेगा, मकान वाहन को लेकर दिक्कत है, लेकिन जन्मभूमि पर है। लेकिन अगर जन्मभूमि से दूर चला गया, वहां पे ये दिक्कतें नहीं आएंगी, वहां पे बल्कि मकान वाहन का सुख मिलेगा। लेकिन एक और बात थी, मैंने बोला था केतु चौथे घर में बैठा है, चौथे घर का मालक कौन था, शुक्र। और आपको मैंने ये भी बोला था कि शुक्र को भी देखना पड़ेगा इसकी माता, मकान, वाहन के लिए। और अगर मैं अब इसके मैं शुक्र की बात करूं, वो इसका मुझे बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। मतलब शुक्र इसका है बहुत ही अच्छा, 100 में से पूरे 100% अच्छे फल देगा। अब शुक्र की बात कर लेते हैं, लेकिन पहले केतु के उपाय मैं बता देता हूँ। मतलब केतु हमने देखा वो चौथे घर की हानि कर रहा है, कि इसको माता, मकान, वाहन को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां लाइफ में आएंगी। कुछ भी हो सकती हैं दिक्कतें, कन्फर्म नहीं कि वो दिक्कतें क्या आएंगी। तो केतु के क्या उपाय करे, पहला उपाय ये लड़का केतु का दान किया करे, जो कि है कुत्तों को रोटी डाल दिया करे, रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करे। वैसे इसको और भी उपाय, खाली एक ही उपाय अभी करे। अभी मैं इसको जो दूसरे मेन उपाय बताऊंगा वो इसने जरूर करने हैं। अब देखो जी, चौथे घर का जो मालिक शुक्र है, अब मैं उसकी बात करता हूँ। हमने केतु देखा वो चौथे घर की कर रहा है हानि, की मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब चौथे घर में जो दो लिखा है, दो है वृष राशि मालक शुक्र, अब उसकी मैं अगर बात करूं, वो यहाँ पे बैठा है पहले घर में। सवाल है कि शुक्र क्यों अच्छा है, शुक्र यहाँ पे पहले घर में, यहाँ पे शनि के घर में बैठा है, ये है शनि इसका मित्र। एक तो शुक्र देखो जिस कुंडली में योग कारक ग्रह है, और बैठा भी यहाँ पे पहले घर में शनि के घर में बैठा है, शनि इसका मित्र है। और शुक्र इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये नौवां घर। और नौवें घर से देखा जाता है भाग्य, कि लड़के का भाग्य कैसा होगा। नौवें घर से, नौवें घर में साथ लिखा है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो भाग्य देखना है शुक्र से देखेंगे। और शुक्र चौथे घर का मालक है मकान वाहन के घर का, मकान वाहन चलेगा सर के ऊपर। शुक्र ये दिखा रहा है कि इस लड़के को मकान वाहन का सुख जरूर मिलेगा। वैसे केतु चौथे घर की हानि कर रहा है, मकान वाहन को, ऐसा नहीं कि मकान वाहन नहीं होगा, देखो दिक्कत कोई भी हो सकती है। हो सकता है इसका जो मकान हो उसमें इसको परेशानी हो, मकान को लेकर कोई विवाद हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे हो सकता है माता हो लेकिन माता से ना बने, या माता बीमार हो, वो दिक्कत कोई भी हो सकती है। अब चौथे घर का मालिक शुक्र अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई इसको चौथे घर के रिगार्डिंग अच्छे फल मिलेंगे। मतलब इसको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुख मिलेंगे। और शुक्र नौवें घर का भी मालिक है, भाग्य सर के ऊपर बैठा है, भाग्यशाली बना देगा, भाग्य में चीज को, इन चीजों को सुख मिलेगा। और शुक्र पहला अगर इसका शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, शुक्र इन चीजों को अच्छा कर देगा। ये लड़का दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर होगा, बहुत ही ज्यादा सुंदर होगा। इसके नयन नक्श बहुत अच्छे होंगे, गोरा चिट्टा होगा। और ये लड़का अपने ऊपर भी धन खर्च करेगा, मतलब अपनी सज सवर के ऊपर, मतलब अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन होगा, परफ्यूम लगाने का शौकीन होगा,
अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, मतलब सज सवर के रहने वाला होगा, सुंदर होगा, आकर्षक होगा, और जितनी मर्जी इसकी उम्र हो जाए ये जवान बना रहेगा। चाहे 60 साल का भी हो जाए तब भी ये जवान दिखाई देगा। शुक्र ये दिखा रहा है, क्योंकि शुक्र है सुंदरता का कारक। और शुक्र 7वें घर को भी देख रहा है, इसकी पत्नी भी सुंदर होगी, शुक्र ये दिखा रहा है। तो हमने क्या देखा, शुक्र इसका अच्छा है, शुक्र के जुड़े कामों से भी ये धन कमा सकता है। शुक्र जैसे होता है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा, ऐसे लोगों की रुचि होती है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कामों में। जैसे ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जो काम होते हैं, अभिनेता, गीतकार, संगीतकार, डांस, चित्रकार, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो, रेडीमेड सामान, फर्नीचर का काम, काफी शुक्र के जुड़े काम है, उनसे जुड़ा ये काम कर भी सकता है। लेकिन अब यहाँ पे एक नेगेटिव बात क्या है कि इसका जो शुक्र है वो बलहीन बैठा है, वृद्ध अवस्था में बैठा है। जो भी अच्छे फल मैंने बोले हैं, वो अच्छे फलों का जो लेवल है वो कम हो चुका है। मतलब अच्छे फल देगा तो जरूर, लेकिन अच्छे फल मिलेंगे कम मात्रा में। तो हमने क्या करना है, इसके अच्छे फलों को बढ़ाना है। ये वृद्ध बैठा बुजुर्ग है, इसको जवान करना है। तो एक सबसे जो बेस्ट उपाय वो ये लड़का करे वो है, ये शुक्र का रत्न धारण कर ले। और रत्न अगर अच्छी क्वालिटी का धारण कर लिया भाई, बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर डुप्लीकेट कर लिया कोई फायदा नहीं होगा। तो अच्छी क्वालिटी का शुक्र का रत्न लेना है। कौन सा रत्न है, चाहे व्हाइट टोपाज ले ले, चाहे ओपल ले ले, चाहे जरकन ले ले। और ले लिया, कितने रत्ती का लेना है, जितना इसका वेट है। 80 किलो वेट है तो 8.25 रत्ती का ले ले। 70 किलो वेट है, 7.25 रत्ती का ले ले। और लेने के बाद उसको चांदी में जड़वाना है। और चांदी में जड़वा के शुक्र पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण करना है, राइट हैंड की इस लंबी उंगली में। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में एक बार धो के फिर ये धारण कर लेना है। तो ये शुक्र का धन धारण जरूर करें। वैसे इसके और भी उपाय हैं, मंत्र आप भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, अभी मैं मेन इसको मंत्र बोलूंगा, वो जरूरी करने हैं। अब देखो जी, हमने चौथे घर में केतु देखा, वो तो इस घर की हानि कर रहा है कि माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन शुक्र ये दिखा रहा है कि मकान वाहन का सुख मिलेगा। लेकिन ये कम ज्यादा होता रहेगा दशा में, मतलब जब भी केतु की दशा होगी उस समय ये दिक्कतें पैदा होंगी। लेकिन शुक्र की दशा जब होगी उस समय मकान वाहन का सुख अच्छा होगा। बाकी देखो जी, जैसे ये राहु की भी दशा है, राहु अभी अपना असर देगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके हम दूसरे ग्रहों की भी बात करते हैं। सबसे जरूरी बात करनी है अभी शनि की, जिसकी चल रही है इसके ऊपर बड़ी महादशा, कि वो इसका कैसा है। तो अगर देखो जी, इसके शनि की बात करी जाए तो शनि इसका बैठा है यहाँ पे 12वें घर में। सवाल है कि शनि अच्छा है या बुरा है। शनि देखो जी, इसको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, कुछ बुरे फल भी देगा। तो शनि इसका बैठा है 12वें घर में, जो कि 12वें घर से देखा जाता है खर्चे, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी काफी चीजें इस 12वें घर से देखते हैं। अब यहाँ पे जो शनि है, शनि बैठा 12वें घर में है, लेकिन शनि यहाँ पे 12वें घर में, शनि का ये अपना ही घर है। ये जो 10 लिखा है मकर राशि, ये शनि अपने ही घर में बैठा है, ये एक अच्छी बात है। वैसे तो घर अच्छा नहीं, जैसे मैंने अभी बोला कि घर अच्छा नहीं है, लेकिन इसी घर का मालिक अगर इसी घर में हो, वो ग्रह अच्छे फल देते हैं। जैसे इसका शनि 12वें घर में बैठा है, तो शनि इसको 12वें घर के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा। और शनि इस कुंडली में इस पहले घर का भी मालिक है, जहाँ पे ये चंद्रमा शुक्र बैठे हैं। पहला घर किसका था, मैंने बोला था पहले घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालिक है शनि। और पहला घर इसका शरीर है। तो पहले घर शरीर का मालिक कौन है, शनि, जाके बैठा है 12वें घर में। देखो, शरीर मालिक, जब भी शरीर का मालिक 12वें घर में होता है, तो 12वां घर किसका है, विदेश का। ये लड़का विदेश जाएगा, शनि ये दिखा रहा है। शनि इसको विदेश लेके जाएगा, वहां पे फायदा ज्यादा होगा। तीन दृष्टियां, तीसरी यहाँ पे, 7 में यहाँ पे, 10 में यहाँ पे, उच्च राशि, भाग्य के लिए अच्छा है तो शनि अच्छा। लेकिन शनि के जो अच्छे फल हैं, उसमें कमी आ रही है। और शनि उल्टा थोड़ा सा बुरे फल भी देगा। कारण क्या है, उसके दो कारण। एक तो शनि इसका अस्त हो चुका है, मृत्यु हो चुका है, ऊपर से ये सूर्य के साथ बैठा है। जब भी शनि सूर्य के साथ बैठता है, एक दोष बनता है जिसे कहते हैं पित्तर दोष। आंशिक पित्तर दोष बना है, कम मात्रा वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, शनि क्या है, पुत्र है, सूर्य है पिता। इस लड़के की इसके पिता के साथ बनेगी नहीं। और ये एक अगर छत के नीचे रहेंगे वहां पे ज्यादा कष्ट होगा। तो इनको दूर जाना चाहिए। ये दोनों ग्रह दिखा रहे हैं, जितना दूर जाएंगे वहां पे फायदा होगा। तो इसको मतलब अपनी जन्मभूमि छोड़नी चाहिए, पिता से दूर जाना चाहिए, वहां पे इसको फायदा होगा। शनि दिखा रहा है। और ये पिता, ये जो आंशिक पित्तर दोष होता है, ये भी भाई लाइफ में स्ट्रगल कराता है, दिक्कतें परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, बंदा आगे जीवन में ज्यादा नहीं बढ़ पाता इस दोष की वजह से। तो ये दोष खत्म कैसे होगा, क्योंकि अभी शनि की देखो दशा भी चली हुई है। तो इसको भाई शनि के दो मैं उपाय बता रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक तो पहला उपाय, इस लड़के ने रात के समय शनि का करना है मंत्र जाप। कम से कम एक माला या दो माला शनि का मंत्र जरूर करना है। दूसरा उपाय, ये लड़का शनि मंदिर में माथा टेक के जरूर आया करे। और वहां पे प्रार्थना करके आनी कि शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर आया हूँ ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे।
और अपनी रिक्वेस्ट बोले, अगर इसका इच्छा है बाहर जाने की, बोले कि मेरे जो विदेश में अड़चने आ रही हैं जाने में, वो दिक्कतें ना आए, मेरा विदेश का काम बन जाए। और मैं फिर बोलूँगा इसके भाई कई योग हैं विदेश जाने के, इसको बहुत जरूरी है जाना, वहां पे इसकी किस्मत चमकेगी, कुंडली ये दिखा रही है। यहीं पे रहेगा दिक्कतें आती रहेंगी। तो शनि का मंत्र आप एक दो माला शनि के मंदिर जाना है, क्योंकि एक तो इसके ऊपर शनि की महादशा है, शनि का बड़ा असर है, ऊपर से इसके ऊपर साढ़े सती भी चली हुई है। और ये साढ़े सती अच्छी नहीं होती, साढ़े सती इसके ऊपर देखो जी, पिछले ये चली हुई है 2.5 और 1, ये 3.5 साल हो चुके हैं, साढ़े सती भी चल रही है, अभी भी 4 साल की पड़ी है। तो इस शनि के 2 उपाय जरूर करने, कोई बहाना नहीं, मंत्र आप भी करना है, एक तो माला चाहे नहीं पढ़ना आता सुन लिया करे, और मंत्र माथा टेक के जरूर आए। और इसके अलावा यहाँ पे जो सूर्य बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। सूर्य है इस घर का मालक, 7वें घर का, जो कि 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। अगर आपने इसकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर, और 7वें घर में लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि, मालक बना सूर्य है, तो पत्नी के लिए देखा जाएगा सूर्य ग्रह को। और सूर्य इसका 2-3 कारणों से खराब है। पहला कारण, सूर्य जहां बैठा है 12वें घर में, वो है शनि का घर, शनि इसका शत्रु। दूसरा कारण, वो शनि के साथ बैठा है। और तीसरा कारण, इस घर का मालक है 7वें घर का, 7वें घर को पहला घर माना जाए, 1 2 3 4 5 6, अपने घर से छठे घर में। देखो 3 कारण हो चुके हैं, एक तो अपने घर से छठे घर में, शनि की राशि शत्रु राशि, शनि के साथ बैठा है, और सबसे बड़ी बात ये 12वें घर में बैठा है, जो कि खराब घर है। तो सूर्य क्या खराब फल देगा, सूर्य एक योग लेकर बैठा है, क्योंकि 7वें घर का मालक है, तो खराब फल 7वें घर को लेके देगा। 7वां घर है पत्नी का, तो विवाह भंग योग बना है, सूर्य दिखा रहा है, एक तो इस लड़के का जो विवाह है वो देरी से होगा, एक तो देरी से विवाह होगा, और विवाह अगर हो भी जाता है तो पत्नी से इसकी बनेगी नहीं, पत्नी से मनमुटाव लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, सूर्य ये दिखा रहा है। और कई बार तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है, सूर्य ये दिखा रहा है। लेकिन अगर डिसाइड होगा पत्नी कुंडली देख के, अगर पत्नी की कुंडली का 7वें घर का मालक अच्छा निकला, फिर ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर उसका भी 7वें घर का माल खराब हुआ, दिक्कतें पड़ेगी। तो हमने क्या देखा, सूर्य इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। इसके अलावा सूर्य है पिता का कारक, ये पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करते हैं, या तो पिता से बनती नहीं, या पिता बीमार होगा, या पिता की लाइफ में कष्ट आएगा। सूर्य सरकार का कारक है, सरकारी काम में दिक्कतें पैदा करता है, आंखों में कष्ट देता है, खासकर जो लेफ्ट आंख होती है उसमें कष्ट पैदा होता है, काफी चीजें हैं। तो सूर्य के लिए लड़का सवाल है कि क्या ये उपाय करे ताकि ऐसी दिक्कत इसको ना आए। और सूर्य के उपाय करने से क्या फायदे होंगे, सूर्य के उपाय करने से पति पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता से मनमुटाव नहीं होगा, कई फायदे होंगे, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी। कई बार सरकार की तरफ से दंड भी मिलता है, दंड जैसे कि छोटा दंड हो चाहे बड़ा, छोटा दंड जैसे गाड़ी का चालान हो जाना, बड़ा दंड जैसे कि जेल यात्रा भी हो सकती है, जेल यात्रा के योग बनते हैं ऐसी कंडीशन में। लेकिन सूर्य अगर उपाय करेगा ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो क्या उपाय है सूर्य के, पहला उपाय, इस लड़के ने सूर्य को देना है जल, जो कि रोजाना सुबह के टाइम जल दिया करे। दूसरा उपाय, हर संडे को सूर्य का दान किया करे, लाल रंग का दान संडे के दिन कर दिया करे। तो ये 2 उपाय इसने जरूर करने हैं, जल भी दे दे और संडे के दिन दान कर दे। वैसे एक तीसरा उपाय भी है, वो भी मैं बता ही देता हूँ। वो है, ये सूर्य का जो एक पाठ है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, वो आप लिख लो, वो ये पाठ लड़का पढ़ा करे सुबह के टाइम। नहीं पढ़ना आता उसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे, रोजाना नहीं सुन सकता संडे को जरूर सुना करे। अब आगे बढ़ते हैं, और ये 3 उपाय करने से सबसे बड़ा फायदा इसकी पत्नी के लिए होगा भाई। वैसे वो जो पाठ है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, वो रोजाना भी पढ़ सकता है, अगर अभी अभी इसका विवाह नहीं हुआ, अगर चाहता है विवाह भी हो जाए, पत्नी से अच्छी बने, तो वो पाठ इसने रोजाना पढ़ना है। अब बात करते हैं इसके दूसरे ग्रहों की। यहाँ पे गुरु बैठे है 8वें घर में, अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी। गुरु है इस कुंडली में दूसरे घर का मालक, और 11वें घर का, 2 मेन घरों का मालक है। दूसरा घर है धन का घर, 11वां घर है लाभ आमदन। देखो मेन चीजें यही हैं, धन भी जरूरी है, आमदन। तो दोनों घरों का मालक गुरु 8वें घर में चला गया, 2 खराब योग बने, धनहीन योग, लाभ भंग योग। मतलब गुरु ये दिखा रहे इसको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, लाभ में कमी होगी, आमदन को लेकर दिक्कतें। लेकिन गुरु कहाँ बैठा, 8वें घर में, समुद्री यात्रा विदेश यात्रा का घर है। गुरु भी ये दिखा रहा है कि अगर ये लड़का विदेश जाता है वहां से इसको धन आ जाएगा, अगर इंडिया में रहेगा वहां पे धन को लेकर दिक्कतें आएंगी भाई, क्योंकि योग बन चुकी है धनहीन योग, लाभ भंग योग। विदेश जाएगा वहां से धन आएगा, गुरु ये दिखा रहा है। वैसे 8वें घर का अच्छा कर देगा, उम्र के लिए अच्छा होता है, उम्र लंबी कर देता है। अब यहाँ पे 5वें घर में मंगल बैठा है। 5वें घर से देखो जी, संतान के बारे में पता किया जाता है कि लड़के की संतान कैसी होगी, इसकी पढ़ाई कैसी होगी, इसकी बुद्धि। और 5वें घर में 3 लिखा, 3 है मिथुन राशि, मालक बुध, वो भी 12वें घर में।
बुध बुध की वजह से कुछ संतान संबंधी भी चिंता होगी, पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी। और 5वें घर में जो मंगल बैठा है वो वैसे पुत्र के योग बना देगा। यहाँ पे मंगल पुरुष ग्रह है लेकिन गर्भपात कराएगा इसकी पत्नी का, एक दो गर्भपात होने के योग है। अब देखो जी हमने क्या देखा, पहले घर में यहाँ पे चंद्रमा भी बैठा है, छठे घर का मालक है, थोड़ा सा हेल्थ भी खराब करता है। लेकिन चंद्रमा शुक्र इसकी पत्नी घर को देखेंगे, इसकी पत्नी वैसे सुंदर होगी बहुत ज्यादा। चंद्रमा शुक्र इसको रंगीन मिजाज का बनाएंगे, पत्नी भी काफी सुंदर होगी। तो पत्नी सुंदर तो होगी लेकिन थोड़ा सा ये शुक्र की सूर्य की वजह से पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। अब देखो जी मैं पूरी कुंडली का एक बार फिर निचोड़ निकालता हूँ कि करना क्या है इस लड़के ने। पहला काम तो इसने जो इसके जो उपाय जरूरी हैं वो है, अभी सबसे जरूरी उपाय है राहु के। और ये 4-5 जो मैंने उपाय लिखे, इसके अलावा भी जो मैंने आपको बोला वीडियो भेजूंगा 25 उपाय वाली, उसको भी देख लेगा ये। तो सबसे जरूरी है राहु के उपाय। राहु का दान करना है, राहु कवच स्रोत का पाठ पढ़े, मंत्र अगर सिद्ध कर सकता है कर ले, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। और बाकी केतु का दान बोला है, कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। और शनि के 2 उपाय जरूर करने, क्योंकि शनि का बड़ा असर है, उसके भी जरूरी है उपाय। और शनि के मंत्र जाप किया करे, शनि के मंदिर जाया करे। और सूर्य के लिए सूर्य को जल देना है, सूर्य का दान संडे को कर दिया करे। अगर हो सके तो सूर्य का भी जो पाठ है, सूर्य आदित्य हृदय स्रुत का पाठ, वो सुबह के टाइम पढ़ना है। राहु के जो उपाय है और शनि के ये है रात के समय, सूर्य का जो उपाय है वो सुबह के टाइम। बाकी गुरु के उपाय अभी चाहे रहने दे, मंगल के रहने दे। शुक्र का मैंने रत्न धारण करने के लिए बोला है, वो आप इसको धारण करवा देना। और यहाँ पे जो चंद्रमा है, ये लड़का हर सोमवार को सफेद रंग का दान भी कर दिया करे। सोमवार के दिन जैसे कभी चावल ले ले, चावल पंछियों को डाल दी, या चीनी चींटियों को डाल दी, या दूध का दान कर सकता है सोमवार के दिन, ताकि ये थोड़ा सा हेल्थ इसकी खराब ना करे। बाकी देखो जी अ, और ये जन्मभूमि से इसको दूर जाना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने विद प्रूफ के साथ दिखा भी दिया है कि ये क्या लिख रखा है। कि तो यहाँ पे चौथे घर में जन्मभूमि का होता है, जन्मभूमि पे टिकने नहीं देता, जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है, ऐसी कंडीशनें बन जाती हैं। और फायदा भी होता है। और अभी अगर आपका सवाल है कि काम क्यों नहीं बन रहा, एक तो कारण है राहु की जो दशा है, राहु कामों में विलंब डालता है, ऊपर से साढ़े सती भी चली हुई है भाई, साढ़े सती में भी लाइफ में दिक्कतें आती हैं। अगर ये सही ढंग से उपाय करेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, इसकी सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, काम आसानी से बनेगा और विदेश जरूर जाएगी। और बाकी देखो जी इसको पत्नी संबंधी भी दिक्कतें सूर्य की वजह से थोड़ी सी आएंगी, जैसे विवाह में देरी होना हो, या विवाह होके पत्नी से मनमुटाव भी होगा। लेकिन अगर सूर्य के उपाय जो मैंने बताए करेगा, फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। और बाकी फिर भी इसके जो सवाल होंगे लड़के के, ये लड़का मुझे कॉल करके पूछ सकता है। इसके अलावा कुछ लक्ष्य मैं वीडियो भेज दूंगा, उनको भी एक बार जरूर देख ले कि राहु के मंत्र के जाप की विधि क्या है, राहु का दान क्या है, कैसे करना है सतनाजा, वो सभी वीडियो जरूर देख ले ताकि इसको आसानी हो पाए करने में।